हाय, वेलकम बच्चों। जो बच्चे आ रहे हैं, सीमा, वेरी गुड, वेलकम ऑल, वेलकम यू ऑल। वेलकम यू ऑल। बस 2 मिनट और, ठीक है, विल स्टार्ट। बच्चे लोग पेपर पेन लेके बैठना, ओके। फर्स्ट स्लाइड से नोट डाउन करना है, okay? तो गुड जो इवनिंग बोलूँ, सर। गुड इवनिंग बेटा। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, उसको उसको तो खास कर नोट डाउन करना। जब मैं बोलूंगा नोट डाउन, तो नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। चलिए, वेरी गुड। गुड इवनिंग ऑल। फाइन फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिक्षक के बच्चे आ गए और थोड़ा सा वेट करेंगे, और थोड़ा सा 1 मिनट और, ठीक है, स्टार्ट। बिल्कुल, और बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। जो बच्चे आएंगे नाउ दे विल। यस सर। स्क्रीन विजिबल सबको? यस Yes, sir. अब देखो, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, Yes, मेरी आवाज आ रही है सभी को बच्चों? यस सर। yes, यस sir. Yes, sir. अगर ऐसा ऐसा लग रहा है किसी को, कोई बच्चा, Yes, हाँ, अगर लग रहा है कि yes, कोई sir. बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार माइक ऑफ करना, फिर अगेन स्टार्ट करना। अगर फिर भी नहीं इशू आ रहा, तो एक बार लैपटॉप का वापस ज्वाइन करना। तो आई थिंक सबकी मेरी आवाज आएगी, ठीक है ना? चलिए, Yes, sir. ओके। चलिए, अब देखो बच्चों, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो हाँ हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले, क्या हम देख रहे हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के अंदर। हम जो पार्ट आज देखें, जो देखेंगे, एक तो हमने कल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया था, ठीक है ना। आज जो मेजर टॉपिक हम देखने वाले हैं, हम ये देखेंगे नीट का पैटर्न क्या है इसके अंदर। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि नीट में किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में बेसिकली आ रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर से। उसके हम क्या पढ़ेंगे, उसके हम फिजिकल चेंज से बेसिक से पढ़ के हम जाएंगे प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एटॉमिक मास, ठीक है ना, एंड मॉलिक्यूलर मास हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तुम आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब देखो, यस सर। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है, स्टेट ऑफ मैटर, हमने कल देखा रहा था, क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में, मास एंड वेट्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बच्चों यहाँ पे नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करना मतलब जैसे इसको आपको पढ़ना है। जब भी आप रिवीजन करो तो इसका पढ़ना है आपको। चलो, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ ये वाले टॉपिक से, कौन सा, फिफ्थ और सिक्स नंबर के टॉपिक से मैं बात करता हूँ, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको एसआई यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपके आई थिंक टेबल के अंदर 7 to 8 एसआई यूनिट्स हैं, जो मेरे को बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा भी है, हमारा ये वाला पार्ट, दिस मोड इंपॉर्टेंट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और अड्डन में क्या दूंगा, मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा किसको किसको पढ़ना है और किसको लीव करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है ना, जो आपका 2018 से लेकर 2000, यहाँ पे 22 का दिया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप ये देखो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। आई थिंक मैंने आपको कल ये नहीं बताया था, राइट, है ना, नहीं नो बताया था सर। ना। No, sir. नो। हाँ, अब देखो, अगर मैं नीट के बारे में बात करूं, अगर नीट के पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि 2018 से ही 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022, ठीक है ना। अब देखो, हमेशा ही क्या हो रहा है
इन तीनों ईयर में क्या हो रहा है, इसमें से 1-1 क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक ही क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। और लेवल देखो बच्चों, लेवल कैसा है आपका, इजी लेवल का आ रहा है। और देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करो। देखो आपको अब टॉपिक जो क्या दिख रहा है, एक तो हमारा आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर से, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर से आ रहे हैं, ओके। देन मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्वेश्चन आ रहे हैं। देख पा रहे हो ना बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे 2018 के अंदर, देखो जब 2018 की मैं बात करूँ, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये 2000 हाँ, और एक 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। एक एवरेज लेवल का आया था और एक इजी लेवल का आया था, ठीक है ना। तो एवरेज लेवल कहाँ से आया था, हमारा स्टोइकियोमेट्री में से एवरेज लग आया था, और मोल कॉन्सेप्ट से हमारा इजी वाला पार्ट आया था। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए। यस, अब मुझे कोई बताएगा, कोई बता पाएगा इस चैप्टर सबसे मेन टॉपिक कौन सा है, इस चैप्टर का हमारा जो मेन टॉपिक है, Mole concept. Full concept. Significant figure. हाँ, Significant. फिगर तो है। सबसे प्राइम किस तरह हो गया आप, मोल कॉन्सेप्ट, Small concept. ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट। देन सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे आप, आपको देना है स्टोइकियोमेट्री के बारे में। और थर्ड वाला पार्ट कौन सा होगा आपका, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है उसमें सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है ना, वो सब पूरा पार्ट इसमें आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस के बारे में, कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन दिख रहा है, Yes, sir. हाँ। अब देखो ये देखो 2020 के अंदर ही, 2020 के अंदर देखो क्वेश्चन, एक्चुअली मैं यहाँ पे स्नीप नहीं ले पाया 2021 और 22 का, मैं आपको कल आपको मैं बता दूंगा क्लास के बारे में। इसका देखो क्वेश्चन क्या पूछे, देखो 2020 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। ये कौन सा आ गया, ये आ गया आपका मोल कॉन्सेप्ट, है ना, मोल कॉन्सेप्ट से आ गया, मोल वाला पार्ट से आ गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कौन सा आ गया, ये हमारा स्टोइकियोमेट्री से आ गया। अब देखो 2018 में देखो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब क्या आ गया, इसमें भी कौन सा आ रहा है आपका, मोल कॉन्सेप्ट से आ रहा है ना। तो अभी आपको आइडिया पता चल गया ना। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ नीट के बारे में पढ़ना है तो 90% किस पे फोकस करना पड़ेगा आपको, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। कोई दिक्कत है अभी तक यहाँ पर, No, sir. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखो आई थिंक मैटर वन में कल पढ़ लिया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. स्टेट ऑफ मैटर भी हमने पढ़ लिया था कल, राइट। Yes, sir. कन्वर्जन में पढ़ा था, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। यहाँ से आई थिंक बाकी था, राइट, यहाँ से भी थोड़ा बाकी था, थोड़ा बाकी, राइट। Yes, sir. ये वाला हो गया था, बता Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया था कि बाकी था, सर हो गया था। ओके। ठीक करना है। आई थिंक ये थोड़ा कड़ा करना है। बीच में थोड़ा बाकी था, हाँ बीच में थोड़ा बाकी था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो बच्चों यहाँ पर, फाइन, अगर हम प्रीवियस क्लास से लेकर अभी तक जाएंगे तो अभी तक जो भी हम पार्ट पढ़े ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में ही है। अगर कोई आपको पूछ रहा है कि ये बच्चा ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो आपको ये बात आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्योर सब क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब क्या, एक बड़े लेवल पे क्या करें हम उसको क्लासिफिकेशन करें, मतलब एक बिग रेंज ऑफ लेवल में उसको क्लासिफाई करें। तो क्लासिफाई करने मिक्सचर क्या हमारा, एक तो हमारा मिक्सचर है, एक हमारा प्योर सब्सटेंस है। तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम, प्योर Terms. आई थिंक यानी पक्का ये मैंने नहीं बताया था ना, कि बताया था मैंने, नो सर। No, sir. ठीक। अब देखो जब हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं गोल्ड, इसके बारे में मतलब मैं गोल्ड का ले रहा हूँ। सेकंड में लेता हूँ मैं सिल्वर का, ठीक है, और थर्ड में ले रहा हूँ मैं वाटर का, क्या ले रहा हूँ मैं, वाटर का, ठीक है ना। अब बच्चों देखने वाली बात ये है, जब हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं, गोल्ड का सिंबल क्या होता है बच्चा, आप बताओ, आप तो आप बोलोगे AU, क्या होता है, AU होता है ना। और सिल्वर क्या होता है, हमारा होता है AG, और वाटर हमारे फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला H,
ये आपको पता होगा। अब देखो बच्चों, हाँ, अब मुझे बताओ बच्चों कि तीनों में से क्या सबके सब प्योर है? No, यस या नो? Yes, sir. No, sir. Water, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, ये तीनों ही सब्सटेंस क्या है? ये तीनों सब्सटेंस अभी के लिए क्या है? प्योर है, ठीक है ना? अब देखो प्योरिटी में किस बारे में बात करता हूँ, हम ये मान के चलते हैं इसमें से कोई बाहर से कुछ हमको मिला नहीं रहा है, ठीक है ना? अब देखो, जब हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं, मान के चलो मैंने यहाँ पे गोल्ड बनाया, यहाँ पे गोल्ड का मैंने बिस्किट बनाया, जो आप टीवी सीरीज में देखते होगे, गोल्ड का मैंने सीरीज बनाया, यहाँ पे ऐसे मैं गोल्ड बना दिया, एक बार है, मतलब एक बिस्किट ऐसा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, जब गोल्ड के मैं बार बनागा तो उसके अंदर क्या होगा? सिर्फ गोल्ड ही होगा ना? क्या होगा? सिर्फ गोल्ड ही होगा, Yes, sir. और और Yes. हाँ, और एलिमेंट तो नहीं होगा, है ना? सिर्फ गोल्ड ही होगा, No, है sir. ना? अब जब हम सिल्वर के बारे में बात करते हैं, जब हम सिल्वर के बारे में बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिल्वर, तो सिल्वर में भी क्या होगा? जब पार्टी तो क्या होगा? जैसे मान के चलो आपने जब मान के चलो आपने ब्रेसलेट बनाया या तो आपने पायल बनाया, तो पायल का जब आप सिल्वर का जब बनाते हो तो क्या होगा? उसमें सारे के साथ सिल्वर ही होता है, सब कुछ सिल्वर ही होता है, राइट? Yes. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम, हाँ, तो ये क्या मैं बोलूंगा, जो गोल्ड और सिल्वर है, इससे मैं अभी किस में क्लासिफाई कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं इसको एलिमेंट्स के कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट्स के फॉर्म में क्लासिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब क्या है, जो गोल्ड और सिल्वर है क्या है? प्योर सब्सटेंस है, इस कैटेगरी के अंदर एलिमेंट्स, Elements में. ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, Sir. अब देखो, अभी ये तो हमने बात कर लिया गोल्ड और सिल्वर के बारे में, ओके? अब सपोज को जब मैं बात कर रहा हूँ वाटर के बारे में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो देखो वाटर जो होता है उसमें क्या आता है? उसमें बोलूंगा 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल Oxygen. ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे बताओ बच्चों, यहाँ पे जो दोनों चीज है वो क्या हो रहा है बच्चों? आप मुझे ये बोल सकते हो कि ये भी क्या है? ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस ही है, ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। क्या करें? ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं, है ना? तो हमें समझ में ये बात आ जा रही है कि हाँ, वाटर भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आ रहा है? हमारा कंपाउंड कैटेगरी में, है ना? समझ गए बच्चा? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं होगा ना अभी? No, चलो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, क्या अगर मैं बोलता हूँ मैं एयर, अगर मैं बात करूँ एयर के बारे में, तो क्या एयर प्योर है? no, sir. वेरी गुड बच्चा। तो गैसेस है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी है, इसलिए क्या हम बोलेंगे एयर क्या हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है ना? अभी हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? मैं आगे लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो मिक्सचर के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जब मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या पढ़ाई करते हैं? एक होता है हमारा होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा हमारा होता है हेट्रोजीनियस, है ना? ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, जब हम होमोजीनियस के बारे में बात करते हैं, हम क्या पढ़ाई करते हैं? ये हमारा क्या बोलता है? इसमें बोलूंगा इट इज ए यूनिफॉर्म। क्या है? वो पूरा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या? मतलब ये चीज, अगर मैं कोई दो चीज को मिक्स करूं, क्या करूं? मैं कोई दो चीज को मिक्स करूं, मिक्स कर दिया, हाँ, अब क्या हो गया? हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं एक गिलास दूध ले रहा हूँ, दूध के अंदर मैंने आधा ml या फिर 10 ml पानी डाल दिया, तो कोई मुझे बता नहीं पाएगा सर इतना पानी है और इतना मिल्क है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो हमारा होगा होमोजेनियस। हाँ, तो किसमें वो पूरा यूनिफॉर्म फील्ड में आ जाएगा। क्या इसमें हो जाएगा? वो पूरा यूनिफॉर्म फील्ड में आ जाएगा, ठीक है ना? अब जब मैं बात करता हूँ हेट्रोजेनियस के बारे में, क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हेट्रोजेनियस के बारे में जब बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है बच्चों? हम जब हम वेरी गुड नॉन होगा,
और आप ये भी बोल सकते हो वो क्या होता है हमारा रिवर्सिबल, क्या होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब क्या, अगर मैंने उसको मिक्स कर दिया, अगर मैंने बाई चांस दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है ना, तो मैं चाहूं तो बाद में क्या करता उसको दोनों को अलग सेपरेट आउट अलग कर सकता हूं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होगे, ये पिक्चर में क्या है, एक केमिकल मतलब कि एक वॉच ग्लास है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्लास, यस सर ये ग्लास को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉच ग्लास। क्या बोलते हैं? वॉच ग्लास। वॉच ग्लास तो वॉच ग्लास में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक पार्ट में ले लिया सैंड, के लिए उन्होंने सैंड ले लिया है, प्लस क्या ले लिया, एक आयरन फिलिंग्स के ले लिया उन्होंने, आयरन फिलिंग्स ले लिया, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कर दिया है, दोनों को मिक्स क्या कर, उनको दोनों को मिक्स कर दिया है। जैसे दोनों को मिक्स कर दिया है, अब क्या होगा, वो हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, एक इंसान आया, मैग्नेट लिया और उन्होंने क्या किया, उसको ऊपर सैंड के ऊपर लेके आए। तो जैसे सैंड के ऊपर लेके आया तो क्या हुआ, सारे ही सारे आयरन क्या हो गए, चिपक गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या होगा, रिवर्सिबल हो गया। मतलब क्या, पहले मिक्स कर दिया, पहले उसको हटा दिया। तो ये हमारा क्या है, होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस का बेसिक सा डेफिनेशन। किसी को कुछ दिक्कत है बच्चा यहाँ पर? नो सर। चलो। तो यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों, जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में दिख रहा है। क्या दिख रहा होगा आपको? कुछ एलिमेंट्स के बारे में। हाँ, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली ना? यस हाँ, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ हम एलिमेंट्स के बारे में देख रहे हैं। आपको जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है येलो कलर का, वो हमारा क्या है, सल्फर है। क्या है वो? सल्फर। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, अभी हम आप ये बोल सकते हो, ये क्या है, प्योर सल्फर एलिमेंट है। क्या बोलोगे? इट इज अ प्योर सल्फर एलिमेंट। उस पूरे पार्ट में क्या है, खाली सल्फर ही मिलेगा, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट आपको मिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वैसे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ग्लास, यहाँ पे जो ग्लास है, इसमें आपको दिख रहा है मर्क्यूरी, HG जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है, वो हमारा लिक्विड होता है। ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है आपका, मर्क्यूरी क्या आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। जो आपको, हाँ, जो आपको ये तार जैसे दिख रहा है, जो आपको ये तार जैसे दिख रहा है, वो क्या है आपका, बिस्मथ है। क्या आपका है, बिस्मथ। क्या? ओके, बस ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए। अभी तक आपको कौन सा पार्ट ध्यान रखना था, वो पहले वाला पार्ट ध्यान रखना। अभी आपको कुछ ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए, आपको समझ में आया बच्चों? चलो हम आगे बढ़ते हैं। फाइन। अब ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, खाली बेसिक चीज आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्या बोला है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या बोला है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में बोला है। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, अब देखो, ए फिजिकल चेंज इज अ चेंज बट नॉट इन अ केमिकल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे लिख तो बहुत बड़ा इंग्लिश है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान के चलो बच्चों, मैंने लिया एक चौक। क्या लिया मैंने, एक चौक ले लिया, यहाँ पर एक चौक ले लिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक व्हाइट कलर का चौक ले लिया, ठीक है, व्हाइट कलर का चौक ले लिया, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूँ उसका वो आपका है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। जी बेटा। अब देखो मैंने क्या किया, हाँ, बस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल के। अब मैंने क्या किया, मैंने इस चौक को बीच में से ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया मैंने, बीच में से ब्रेक कर। हाँ, क्या बना मेरा, यहाँ पे एक अलग चौक बना, यहाँ पे एक अलग सा चौक आया। मैं मान के चलता हूँ इसका कितना है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर का है और ये भी हमारा 2.5 सेंटीमीटर का है। 2.5 हाँ, अब मुझे बताओ बच्चों, जब मैं इसे तोड़ दिया, पहले क्या था, पहले व्हाइट कलर का था, क्या अब इसका कलर चेंज हो जाएगा? नो सर। हाँ, क्या होगा, नहीं होगा। तो मतलब क्या, ऐसा चेंज, अगर हमारा क्या होगा, ऐसा कोई चेंज है जिसमें आप क्या हो रहा है, उसकी खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर?
कोई दिक्कत आ रही है आपको? No, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कुछ इसका एग्जाम्पल चाहता हूँ, तो आप फटाफट अब एक चैट बॉक्स यूज करिए और अलग अलग एग्जाम्पल दीजिए, इसका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल दीजिए। चलो, जैसे मैंने क्या दिया आपको, आपको चौक का दिया राइट, वैसे आपको दूसरा मुझे को एग्जाम्पल दीजिए, फटाफट चैट बॉक्स यूज करिए बच्चों। चलो कम ऑन, यूज द चैट बॉक्स। पेपर कट, वेरी गुड बच्चा। कटिंग ऑफ वुड, पेपर नहीं, बर्निंग ऑफ पेपर नहीं आएगा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब अब ये बोल सकते हो बच्चा, वेरी गुड बच्चा जो समझ गए, मतलब कि जैसे मान के चलो मैं पेपर लिया, पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया, है ना, तो क्या हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं, वो पेपर था, पेपर ही रहा, ठीक है ना, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया। ठीक है, 2 सेकंड को मैं थोड़ा सा हेडफोन लगा देता हूँ। हाँ, तो उसमें कोई फिजिकल चेंज ऐसा नहीं आया, ठीक है ना। ओके फाइन, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, अभी हम किस बात कर, अभी हम केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। अब देखो, केमिकल चेंज मतलब ये होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, एक केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर काइंड ऑफ मैटर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू काइंड ऑफ मैटर एंड सेवरल न्यू काइंड्स ऑफ मैटर्स, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया NaCl, सॉरी मैंने मान के चलो मैंने लिया सोडियम, ये क्या आपका, ये आपका एक सॉफ्ट सा मेटल है, क्या आपका एक सॉफ्ट मेटल है, ठीक है ना, जो कि वाटर के साथ, जो कि वाटर से क्या होता है, बहुत जल्दी फास्ट रिएक्ट करता है, और क्या होता है, एक हमारा बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, और जब पानी से मिलता है तो बहुत ज्यादा रिएक्शन, बहुत ज्यादा एकदम विस्फोट जैसा होता है, एकदम ब्लास्ट जैसा होता है, ये क्या सॉफ्ट मेटल है। प्लस मैं क्या लिया आपका, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है बेटा, आप बोलोगे क्लोरीन एक गैस है, ठीक है ना, और ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। कैसा गैस है बच्चों, कैसा है? Poisonous. अब देखो, सोडियम मेटल है, क्लोरीन गैस है, लेकिन जब इसका केमिकल रिएक्शन बनता है तो हमें हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। हमें क्या होता है, ये हमारा सॉल्ट, क्या हमारा क्या होता है, ये हमारा सॉल्ट है, क्या हमारा ये सॉल्ट है। देखो Salt. बच्चों, NaCl. सॉल्ट सॉल्ट क्या मेटल है, मेटल भी नहीं है, NaCl No, क्या sir. गैस है, गैस भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इस जब ये बनता तो हम उसकी हो रही है, उसकी फिजिकल चेंज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एज वेल एज उसकी केमिकल chemical properties. Chemical properties. क्या हो गया, बोथ आर चेंज, दोनों ही चेंज, बोथ आर चेंज, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसमें मैं क्या बोलूंगा, इसमें मैं बोलूंगा केमिकल चेंज के बारे में, है ना। हाँ विशाल, कुछ पूछो, कुछ पूछना था आपको। सर जो NaCl है सर वो कंपाउंड है ना? हाँ, वो आपका कंपाउंड है, वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आयन से बने, ठीक है ना, वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। समझ गए बच्चे, आगे बढ़े। सर आगे बढ़ने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं, इसका एग्जांपल दे, चलो फटाफट एग्जांपल दो बच्चे उसको, कम ऑन। सर बर्निंग ऑफ पेपर। हाँ, और दूसरा, वेरी गुड वेरी गुड। मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, उस बेकिंग रोटी। बेकिंग रोटी, मान के, जब पहले रोटी क्या था, हम पहले रोटी खा नहीं पाते थे, राइट। सर बेकिंग केक, हाँ, केक हो सकता है, फिर हाँ, बाद right? में फिर मिल्क इनटू कर्ड। हाँ, मिल्किंग ऑफ, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना, बॉइलिंग या फिर आप ये बोलते हो, हाँ, बॉइलिंग ऑफ एग। पहले क्या था, एग थोड़ा सा पहले थोड़ा सॉफ्ट होता है, जब उसको बोल कर उसको कट करते हो फिर वो टूट जाता है। वैसे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ज्यादा एग के बारे में पता नहीं है, लेकिन जिसको पता है तो आप प्लीज मुझे उसको बोल दीजिए, ठीक है ना। सर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। हाँ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के बारे में, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ, डाइजेशन फूड के बारे में, कंबशन हो गया, बहुत अच्छा। आप बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हो बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यस बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आई थिंक अभी आपको क्या होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया, राइट। Yes, sir. यस सर। हम आगे बढ़े, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रहा होगा, ऊपर लिखा होगा बेसिक्स फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स के बारे में, ठीक है ना। अब देखो ये बच्चों, हाँ अब यहाँ पे देखो,
अभी इस वाले पार्ट में आपको नोट डाउन करना है। ये आपका एनसीईआरटी का टेबल 1.1 है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट से आपको यहाँ से लेकर ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी तक आपको सारे के सारे एसआई यूनिट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, लेंथ किसमें यूनिट मेजर करते हैं, मीटर्स में करते हैं, मीटर में। तो क्या वो आपका उससे क्या हो जाएगा, वो आपका एसआई यूनिट बन जाएगा, ठीक है ना। जब हम मास के बारे में बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मास के बारे में बात करते हैं, क्या होता है, उससे होता है केजी के बारे में, किलोग्राम के बारे में, ठीक है ना। जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, उसमें क्या होता है, सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं। हाँ, अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं करंट, जब हम करंट के बारे में देखते हैं या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो उसमें हम क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है। अब देखो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, मैं जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में, क्या किसके बारे में लिख रहा हूँ, टेम्परेचर के बारे में। तो जब आप हाँ केल्विन होता है, लेकिन जब हम वाइवा देते हैं, जब हम स्कूल में जा रहे हैं, जैसे सर आपको जब पूछते हैं ना, हमारे मुंह से क्या निकल जाता है, हम हमारे मुंह से बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, हम क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है, वो आपको नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, केल्विन याद बोलना है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, हमने क्या देखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या हमने देखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। तो इसमें हमारा क्या होता है, मोल, क्या होता है इसमें, सिंबल होता है स्मॉल एन, ठीक है ना। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करोगे, नोट डाउन करके लिखोगे, पक्का है। Yes, sir. फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी के बारे में जब देखते हैं, तो उसका होता है कैंडेला, और उसका होता है स्टेरियो। तो ये आपको ये 4 पॉइंट, ये आपको जो 4 पॉइंट्स हैं, ये आपके जो, इसको आपको नोट डाउन 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, समझ गए बच्चे। ओके, तो अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा म्यूट कर लो अपने आप को। मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, जब हम फर्स्ट स्लाइड के बारे में बात किया था, तो फर्स्ट स्लाइड में आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि कौन सा टॉपिक में से इस चैप्टर में आने वाला है। तो आपको नोट डाउन हमेशा ये करना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट में से, सिग्निफिकेंट फिगर्स में से, या तो टेम्परेचर में से, या तो स्टोइकोमेट्री में से, ये चारों में से आपको क्वेश्चंस आते हैं। और हमने क्या देखा, 2018 से लेकर 2020 का पेपर देखा, मैंने एक्चुअली ऐड नहीं कर पाया, वो मैं आपको कल बता दूंगा इस साल का जो पेपर आया था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा, मैटर के बारे में देखा, मैटर क्या होता है, ठीक है ना, उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, मैटर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में कौन सा होमोजेनियस है, कौन सा हेट्रोजेनियस है, हमने ये पार्ट देखा, ठीक है ना। ये पार्ट आपको खाली नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो मैं बोलूंगा कि एग्जाम में ये सच ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जैसे मैं आपको ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, कौन सा, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको ये 4 क्वांटिटी आपको याद होने ही चाहिए, समझ गए बच्चों। चलिए तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, फाइन। अब देखो ये वाला पार्ट, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी बहुत बढ़िया वाला पार्ट, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 सेकंड, हाँ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आप कहाँ से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है फेम्टो से। कहाँ से याद करोगे आप, अगर आप रिविजन जब भी करोगे, आप रिविजन करोगे, आप कहाँ से करोगे, फेम्टो से करोगे, फेम्टो से करोगे, दैट इज 10⁻⁻15 से करोगे। और खत्म कहाँ पे करोगे, खत्म करोगे आप गीगा के पे, गीगा दैट इज 10⁹ तक। तो ये जो आपका विंडो है ना, इसी विंडो में आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है, ठीक है, समझ गए बच्चों। हाँ तो फटाफट हम एक बार क्विक बोल देते हैं। हमने क्या देखा, 10⁻⁻15, ये क्या होता है, ये हमारा होता है फेम्टो, ठीक है ना। 10⁻12 ये होता है हमारा पिको, ठीक है ना।
फिर 10⁻⁻⁹ नैनो, ठीक है ना। बच्चे कहाँ पे, हाँ ये तो आपको पता होगा, लेकिन बच्चे कहाँ पे गलती करते, मैं आपको बताता हूँ। गलती करते इस वाले ब्रैकेट के ऊपर, यहाँ पे एक बार कलर चेंज कर देता हूँ मैं। बच्चे गलती करते इस वाले ब्रैकेट के ऊपर, दैट इज सेंटी से लेकर हेक्टो तक। हाँ इसे करते हैं सेंटी से लेकर हेक्टो तक। तो ये आपको, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। सेंटी मतलब क्या, 10⁻⁻², डेकी मतलब 10⁻⁻1, डेक का मतलब होता है 10, हेक्टो मतलब होता है 10⁻²। तो ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए ओके। तो ये वाला पार्ट में आपको इतना पार्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक बार फटाफट इसका नोट डाउन कर लो, तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप नोट डाउन कर लो कि हाँ मुझे ये टेबल पढ़ना है। पढ़ लिया तो हम एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, तो हम आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़े, ठीक है। हाँ ये आया ना एक बहुत बढ़िया टॉपिक। ये वाला टॉपिक जो है ना एग्जाम में काफी पूछा जाता है, मतलब कि ये आपको आता होगा, लेकिन फिर मैं बोलूंगा आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बारे में। अब देखो ये हम किसके बारे में देख रहे हैं, ये जो टॉप पेज हम देख रहे हैं इसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर के बारे में, ओके। तो हम क्या देखते हैं जब हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, जब अगर आप डेली लाइफ में देखोगे तो हम क्या यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं फ़ारेनहाइट के बारे में, एक होता है हमने देखा वो डिग्री सेल्सियस, एक होता है हमारा केल्विन, ठीक है ना। ये वाला देखो। अब देखो बच्चों, जो हमारा फ़ारेनहाइट वाला पार्ट है ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जब हम हॉस्पिटल जाते हैं। क्या जाता है हमारा? हॉस्पिटल, Sir, hospital. Hospital. हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या होता है आपका जो नर्स है क्या करती है, आपका बॉडी टेम्परेचर को मेजर करती है। तो किसमें करती है वो? आपका फ़ारेनहाइट। किसमें करती है? आपको फ़ारेनहाइट में करती है, ठीक। Fahrenheit. जब हम डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करते हैं, हम ये क्या करते हैं, ये आपका होता है वेदर, है ना, जो आपका मौसम है या वेदर है, हम उस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, ठीक है ना। जब हम केल्विन स्केल का यूज करते हैं, हम केल्विन स्केल यूज करते हैं हम जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस को, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? सिया आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है बेटा आपको? ओके Excuse me, Sir, sir. आपकी आप आवाज नहीं repeat. क्लियर आ रही थोड़ी। अभी मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes. हाँ Yes, sir. तो मैं आपको ये बोल रहा था, जब हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, हम बेसिक 3 टर्म्स हम देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा, मस्त यहाँ पे डायग्राम बना रखा है उन्होंने। क्या दिया यहाँ पे देखो, एक तो उन्होंने क्या फ़ारेनहाइट के बारे में दिया है, उसके बाद डिग्री सेल्सियस के बारे में दिया है, और आपका केल्विन के बारे में, ठीक है ना। लेकिन हम जब डे टू डे लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो हम फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात करते हैं हम क्या करते हैं, हम मोस्टली ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखते हैं, है ना। क्योंकि अब मैम बोलेगी आपको 104 बुखार है, तो 104 बुखार मतलब कि वो आपका डिग्री सेल्सियस में नहीं है, वो आपका फ़ारेनहाइट के अंदर है। अगर आपका 104 डिग्री होगा तो आप तो भगवान को प्यारे हो जाओगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो Yes, कहने का मतलब, कहने का मतलब ये है, Yes, sir. हाँ कहने का मतलब क्या है, जब आपको नर्स बोल रही है आपका फीवर कितना है, 104 डिग्री फीवर है, तो उसका मतलब क्या, वो आपका फ़ारेनहाइट के अंदर है, ठीक है। किसने? आपका फ़ारेनहाइट के अंदर, Fahrenheit. ओके। अब देखो बच्चों, जो हमारा डिग्री सेल्सियस वाला पार्ट है वो हम कब यूज करते हैं, जब हम हमारे वेदर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम बोलूंगा कांगड़ा में है, अभी कांगड़ा में 7 to 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या बहुत ठंडी है ना। अगर मैं बोलूंगा कि प्रीति अभी सूरत में है, तो क्या आप क्या बोलोगे, प्रीति बेटा अभी सूरत का टेम्परेचर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे आई थिंक 27 डिग्री सेल्सियस है ना। तो क्या वहाँ पे क्या यूज करें, हम डिग्री सेल्सियस वर्ड यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो टेम्परेचर वाला पार्ट है डिफरेंट टाइप से, लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग पार्ट में करता है, ठीक है ना। जैसे ही जब हम केल्विन स्केल के बारे में बात करते हैं, हम केल्विन स्केल कहाँ पे यूज करते हैं, केमिकल, बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस में डिस्कस करते हैं। समझ में आया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, दो बेसिक फॉर्मूले हैं, हम उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है ना। जैसे
जब हम फ़ारेनहाइट के बारे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, दैट इज F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, आपको याद होना चाहिए। फिर हमने क्या देखा था, दैट इज केल्विन स्केल इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। देखा ये फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपको बेसिकली ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपका मैंडेटरी है ना। चलो, अब मुझे कोई बता पाएगा कि मैं बोलूं, अगर मैं बोलता हूँ हाँ, ये तो आपको फॉर्मूला याद है ना। अगर मैं बोलूं ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके अंदर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, दोनों सेम वैल्यू पे आ जाए। -40 आपको क्या degree हाँ, Celsius. वेरी गुड बच्चों, आपने क्या आंसर दिया, -40 आंसर दिया। अब देखो बच्चों, क्या वो -40 जो है क्या उसको हम डिराइव कर सकते हैं? Yes, sir. तो आप बोलोगे Sir. यस Sir. वी कैन डिराइव, Yes, हम sir. उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो चलो आ गया, मैं एक बार हम डिराइव करके देखते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे डिराइव करें। चलो, अब देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, जिसको पता नहीं है कैसे डिराइव करते हैं, मैं पूरा मैथमेटिकल सम बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, ठीक है। चलिए, अब देखो बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है, दैट इज F इक्वल टू 9/C मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए दैट इज हमारा फ़ारेनहाइट और हमारा जो डिग्री सेल्सियस है वो क्या हो जाए हमारा सेम, उसका आंसर क्या है, हमारा सेम वैल्यू है, क्या है, सेम वैल्यू है ना। तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसको मानते हैं एक्स, क्या मानते हैं उसको, एक्स मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वो एक्स को यहाँ पुट करता हूँ, कैसे पुट करूँगा, यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू 9/5C इंटू एक्स प्लस 32। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में 1 होगा, है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम ले सकते हो। तो क्या होगा, 832, अभी क्या होगा, 832 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और हमारा जो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9x से मल्टीप्लाई होगा, है ना। और ये नीचे वाला पार्ट 5 1 से 5 होगा, तो हम कैसे कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते, दैट इज x इक्वल टू 9x प्लस 32 इंटू 5 कितना होता है बच्चों, तो हमने क्या बोले 160 160, तो कितना होगा 160 आ गया, अपॉन यहाँ क्या आएगा 5 लिख दिया आएगा, ठीक है ना। अब मैं करूँगा ये 5 को यहाँ पे लेके जाऊंगा, कहाँ पे, न्यूमरेटर पे, तो क्या होगा, दैट इज 5x इक्वल टू 9x प्लस 160। इतना समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. अब हम क्या करेंगे, ये जो 9x क्या करेंगे, इस 9x को क्या करेंगे, इस तरह लेके आ जाएंगे, तो क्या होगा, हम इसको ऐसे ऐसे सकते हैं, दैट इज 5x माइनस 9x इक्वल टू 160, दैट इज 5 माइनस 9, तो क्या आएगा -4x इक्वल टू 160, दैट इज x इक्वल टू 160 डिवाइड बाय -4, क्या आएगा आंसर, 160 डिवाइड -4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया -40 -40 डिग्री, है ना। समझ गए? तो ये क्या होगा, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्लीज उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो गया बच्चों? ओके, को डन, कोई दिक्कत नहीं है ना? no, sir. नो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखो बच्चों, अब एक थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी ये करते हैं, हमने जो पढ़ाई किया थोड़ी देर पहले ही हम उसको क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो फेम्टो, तो फेम्टो कहाँ पे जाएगा, बता बच्चों, 10 डेज कहाँ पे जाएगा फेम्टो, यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ पे तो फेम्टो क्या जाएगा हमारा 10⁻⁻5 पे जाएगा, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, गीगा, तो गीगा कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या 10, ये आपका गीगा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा है, माइक्रो मतलब कितना होगा बच्चों, माइक्रो
10 raised to Ten power raised to power minus 6. तो अब क्या बोलोगे, माइक्रो क्या होगा, 10⁻⁻6 से होगा, -6 होगा। डेका मतलब कितना होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, डेका का मतलब आपका हो जाएगा डेका के बाद। ओके, अब देखो बच्चों, अब मजे की बात, बचा क्या, मेगा, क्या बचा, मेगा। मेगा। तो कितना गया, पावर क्या 6। और एक बच्चों ध्यान रखो, ये मैं बोल सकता हूँ, ये एक दूसरा टॉपिक है, मतलब कि इरिस्पेक्टिव हमारा टॉप जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैटर ये करता है ना, जब भी आप कोई भी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट दे रहे हो ना, आपको क्या आना चाहिए, जो ऑप्शंस है ना, जो भी आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन क्या करो, उसको एलिमिनेट करो, क्या करो, उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ठीक है ना। आपको ये पता चल जाना चाहिए, ये ऑप्शन तो गारंटी नहीं आएगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, आपका ऑप्शंस बच जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, यस। ओके। तो चलो एक काम करते हैं, ये तो हमने देख लिया, अभी क्या करो आप, हो गया। आपकी आवाज आ रही है बेटा, आप म्यूट कर लो अपने आप को थोड़ा सा। ओके, थैंक यू सो मच। सर। नहीं बेटा, आपको नहीं बोला मैंने, हाँ बोलो बेटा, सर मेगा का क्या क्या है? हुआ, सर मेगा का क्या है मल्टीप्लाइज? समझ में नहीं आया बेटा, क्या बोल रहे हो। सर मेगा का मल्टीप्लाई पूछ रही है। अच्छा सर 10⁻6 मेगा का। 6। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये ऐसा बोलो गलती हो रही करके, तो आप तो एकदम बोलते हैं ना, वो हो जाएगा ना। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो, ये तो ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ डाउट हो ना, तो आप उसको वेरीफाई करना, ठीक है ना, कि ये जो पार्ट में बता रहे हैं, ये आपका पार्ट होना चाहिए, है ना। हम यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, ओके। यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फाइन, अब मैं आपको वक्त देता हूँ, उसको करो एक बार, कन्वर्ट करो 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट के अंदर। चलो फटाफट, कम ऑन, 27 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, करो फटाफट, ट्राई आउट। फॉर्मूला ये रहा, ध्यान देना, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। हो रहा है बच्चों, Sir, 80.6. यस सर। क्या हो बच्चों, सर 80.6। 80.6. एक बार अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, कैसे करेंगे, दैट इज F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। हमारे पास आंसर क्या है हमारे बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 9/5 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 32, है ना। तो इस पूरे को सॉल्व करो आप, क्या आंसर आएगा बच्चों, कम ऑन, 27 80.6। Sir, 80.6. प्लस 27 80.6। Sir, 80.6. सारा 80.6 आ रहा है, Yes, sir. 80.6. सारा 80.6। देखो मेरे पास से भी कैलकुलेट नहीं है, ठीक है ना, हम डायरेक्ट जो भी कर रहे हैं लाइव कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके यस ओके। तो आई थिंक अभी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कैसे सॉल्व करना है वो पता चला, राइट। Yes, sir. Yes, sir. हम आगे बढ़े, यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अभी ये इसको फटाफट करो, चलो ये वर्क है, कैलकुलेट 30 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अगेन ये वर्क है, जल्दी करिए बच्चा, कम ऑन, 35 डिग्री सेल्सियस टू 95. फ़ारेनहाइट, 95 Fahrenheit. कितना आएगा बच्चों, हाँ बताओ आप सही बोल रहे, बोलो कितना आ रहा है, 95 सर Fahrenheit. 95 फ़ारेनहाइट। 95, ओके, इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब सेकंड वाला करो, 212 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, 212 फ़ारेनहाइट क्या करो, उसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, क्या करोगे, सिंपल वही फॉर्मूला, दैट इज F इक्वल टू 9/5 से डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तब क्या करोगे, यहाँ पे 212 पुट करो, इक्वल टू 9/5 C
प्लस 32 मल्टीप्लाई करो। ओके, अब देखो सब, अब यहाँ ऐसा मत कर देना कि इस को पहले यहाँ पे भेज दो, ये गलती मत करना, ठीक है ना। पहले यार पहले क्रॉस 100 डिग्री सेल्सियस। सर 100 डिग्री सेल्सियस। सर 100 डिग्री सेल्सियस। ओके एक बार हम देखें कैसे क्या आपने ऐसा किया। 212 इज इक्वल टू 9c प्लस 160 डिवाइड बाय 5। अब क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 212 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 9c प्लस 160। अब इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, 100 आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। तो सर आपका आंसर मतलब कि सही ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है अभी तक? नो सर। नो सर। नो सर। तो भाई आगे बढ़े। यस सर। चलिए आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, मास और वेट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस हम वो देखते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, हम क्या देखते हैं, मास क्या होता है, मास क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होता है वो हमारा अमाउंट ऑफ मैटर होता है। अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, अगर मैं मान के चलो ये हाथ मेरा, ठीक है ना, ये मेरा हाथ है, अगर मैं ये माउस को, ये अगर मैं ये डिजिटल माउस है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, तो क्या मैं बोलूंगा कि ये क्या हो रहा है, ये अपना मास को ये ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, उसके मास को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो माउस है इतने पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है, हैंड के इतने पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कि इसका वेट कितना है, तो क्या बोलोगे, तो ग्रेविटेशन फोर्स को जितना नीचे खींच रही है वो उसका वेट हो जाएगा, राइट। यस यस सर। हाँ, तो हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि अमाउंट, मास क्या आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वेट क्या आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, दैट इज W इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय G, है ना, ये होगा। तो इसका बताओ, इसका SI यूनिट क्या होगा बच्चों, इसका SI यूनिट क्या होगा, क्या होगा इसका SI यूनिट बच्चों, बताओ जल्दी, कम ऑन। केजी। नहीं बच्चा, नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। केजी। नहीं केजी नहीं होगा, क्या होगा, केजी नहीं होगा, क्या होगा आपका न्यूटन, क्या होगा आपका न्यूटन होगा, है ना। अब देखो, हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, मास से क्या होता है, मास का होता है केजी, यस सर। ग्रेविटी से क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो भी बोल सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो न्यूटन बोलो। समझ गए बच्चों, यहाँ पे जो यस बच्चों लोगों ने केजी बोला वो ध्यान रखना, ठीक है ना, केजी नहीं होगा, किसका होगा, सिर्फ मास का जो हमारा SI यूनिट क्या होता है हमारा, वो केजी होता है, लेकिन वेट क्या होता है, वेट का हमारा न्यूटन होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। यस सर। Okay. यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, क्या हम देखते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं ये माउस को मैं अपने हैंड पे रखूं, या आप लोगों में से किसी के भी हैंड में रखो, उसका मास कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ बोलो अनामिका, कुछ पूछ रहे थे। नो सर। ओके फाइन। अगर मैं बोलूँ कि ये मैं मास को अगर मैं नीचे रखता हूँ, या तो एक माउंटेन के ऊपर रखता हूँ, बहुत बड़ा माउंटेन उसके ऊपर रखता हूँ, तो अब वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे वेट अलग अलग, फोर्स अलग अलग होगा, तो उसका वेट भी क्या होगा, उसका वेट भी अलग अलग वेट आएगा, है ना। तो मतलब ये बोल सकता हूँ कि मास कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन हमारा वेट क्या होता है, वो अलग जगह पे वेरी होता है। समझ पड़ा, ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आप सभी को। यस सर। ओके, कोई यस दिक्कत? सर। यस सर। ओके, सर। और एक नो नो सर। और एक बेसिक डिफरेंस है मास और वेट के बारे में, आप थोड़ा गेस कर सकते हो क्या हो सकता है करके, कम ऑन। अच्छा, हिंट देता हूँ, कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। Sir, weight is a vector. मास इज weight is a vector and mass is a scalar. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अच्छी बात ये है आपने देखो, स्केलर मतलब क्या होता है, जिसको डायरेक्शन नहीं चाहिए होगा, है ना, मतलब कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, जो हमारा मास हो कैसा होता है, वो हमारा होता है, हाँ कांस्टेंट है, उसका वो क्या, वो हमारा स्केलर क्या होगा, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। वेट हो क्या होगा, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। Vector quantity. ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हम उसमें क्या हो रहा है, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स आ रहा है, क्या हो रहा है उसमें, ग्रेविटेशन। अब देखो
उसमें क्या आ रहा है डायरेक्शन, मतलब कि अगर मैं बोलूं मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, है ना, तो जहां पे भी डायरेक्शन आ जा रहा है हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए बच्चों? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ओके, अब देखो, अब अभी हम कहाँ पे आ रहे हैं, अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम शॉर्ट में समझते हैं, फिर आपको आगे बाद में समझाओ, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पर, अब इसको नोट डाउन करो, क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5 6 7, कहता मैं 5 6 7, तो क्या होगा, ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर। तो आप बोलोगे बेटा इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या बोलोगे, 3 सिग्निफिकेंट। अब देखो, हाँ, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड वाला पॉइंट की, सेकंड वाला पॉइंट क्या हमारा, देखो द जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, मान के चलो ऐसा कोई नंबर है, मतलब हमारा कोई नंबर है जिसे मान के चलो 5 है, क्या आपका 5 एक नंबर है, 5 के पहले, ओके 5 के पहले जो भी जीरो हम ऐड करेंगे ना, तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, है ना, क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। जो जीरो बाद में आएगा ना, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0.3267, क्या लिखा मैंने, 0.3267 लिखा। अब देखो, तो अब क्या बोलोगे बच्चों, ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। कितना वाला पार्ट होगा, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे कितना नंबर है, 1 सिग्निफिकेंट क्या होगा, 4 फिगर्स होगा, कितना होगा, 4 आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। समझ में आया बच्चों? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अगर मैं हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0.0002, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0.0002, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 1. क्या बोलोगे, 1। हाँ, One. ये बोलोगे, ये आपका है आपका नॉन जीरो डिजिट, क्या आपका ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके पहले जो भी नंबर आ जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमारा कितना होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। One. कोई दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली आपको, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डन है, चलो फाइन। अभी जैसे मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 0.036, कितना सिग्निफिकेंट नंबर है बच्चा, 2. 2, कितना है, 2, समझ इतना है, 2 है, ओके फाइन। अभी थर्ड पॉइंट हमारा क्या लिखा है, द जीरोस बिटवीन 2 नॉन डिजिट नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या, इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई दो नंबर है, जैसे मान के चलो मैं एक नंबर हमारा 1 है, दूसरा नंबर हमारा 2 है, 1 और 2 के बीच में जितना भी जीरोस आ रहे हैं, वो क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मैं बोलता हूँ, ऐसा अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1002, तो क्या होगा इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब चलो, अब सपोज तो मैं से कहूँ 2.01, कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, कोई दिक्कत? 3, sir. ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके समझ गया ना बच्चों सारे के सारे। Yes, sir. तो आज की क्लास से इतना काफी है, आज बाकी तो 2 पॉइंट होगा, हम बाद में करेंगे, कल इसको कंटिन्यू, ठीक है ना। कल कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको मिस मत करिए, Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. तो चलो सबसे पहले मैं इसको वो कर रहा हूँ,
एक पोल में आप स्टार्ट करेंगे तो पोल हम देखते हैं, ठीक है ना? चलिए, यस सर 2 सेकंड रुको। हाँ, पोल है, अभी हमारे पास 2 मिनट है, आप प्लीज उसको राइट करिए ना, मैं लॉन्च कर रहा हूँ। आई थिंक लॉन्च हो गया, आप प्लीज वोट डालिए, कम ऑन। सर शो नहीं हो रहा है। हो गया ना, शो हो रहा है, 3 लोगों ने वोट डाल दिया है। सर हमें शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड रुको। 1005 अभी दिख रहा है आपको? नो सर कोई बात है, मेरा क्वेश्चन ये था दैट इज 0.005, ये मेरा क्वेश्चन था, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है आपको ये बता दो। हाँ, तो आई थिंक 10 लोगों ने वोट किया, बाकी आई थिंक एक लड़की ने 3 लिखा है, 3 नहीं गया बेटा, क्योंकि पॉइंट के आगे एक नंबर भी होगा, तो क्या होगा 2.005 है, तो कितना होगा उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो, ठीक है? चलो, मैं पोल को एंड कर दिया। और बच्चों, आज का क्लास कैसा है, मजा है आपको सबको? अच्छा ये बताओ बताओ, आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, कौन सा पार्ट में ज्यादा मजा आया आपको? पक्का लगा ही था, सिग्निफिकेंट फिगर से मजा आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको कल हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। और हाँ, कल बच्चों कोई भी मिस मत होना, प्लीज बोल रहा हूँ, क्योंकि कल वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। कल हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके, तो 2 मिनट मैं क्या करता हूँ, किसी को कुछ डाउट है प्लीज आप पूछिए, ठीक है ना? तो या फिर आप लेफ्ट हो सकते हो, किसी को कुछ पूछे तो प्लीज आप स्टे करिए, नहीं तो आप जा सकते हो, कोई इशू वाली बात। मतलब कि ऐसा नहीं टॉपिक के बारे में, स्कूल के बारे में हो या फिर किसी और के बारे में हो, तो आप पूछ सकते हो, पूछिए बेटा। सर आप हमें नोट सेंड कर देना। ये वाला नोट सेंड कर दूं? यस सर। अभी मैं आपको ये वाला नोट सेंड कर दूं, ठीक है? चलो, और कुछ बच्चा? आप लोग हाँ मुस्कान, हाँ बोलो मुस्कान, बोलो। सर ग्राफिक एलिमेंट है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर ग्लास ग्राफिक एलिमेंट है। ग्लास की ग्राफाइट? यस सर ग्राफाइट। अब देखो बच्चों, Yes. जब हम ग्राफाइट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ये सिर्फ कार्बन एटम्स, राइट? यस हाँ, सर अगर कार्बन एटम्स है तो इसका आंसर मैं आपको कल सुनना चाहता हूँ, कल आप अभी आओगे तो पक्का बताना। आई थिंक सारे एलिमेंट्स एक ही जैसे हैं, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और फिर भी कुछ डाउट हो तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? अभी दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, आपको थोड़ा रेस्ट भी करना है, और आपका आई थिंक 8 बजे आपका बायो क्लास होगा, राइट है ना? यस उनको भी रेडी करना है, तो आप भी थोड़ा फ्रेश अप होइए, और किसी कुछ डाउट तो प्लीज आप पूछ सकते हो, मतलब कि टॉपिक वाइज हो गया, कुछ दूसरा तो पूछ सकते हो, या फिर आप लेफ्ट हो सकते हो। हाँ पूछो बस, हाँ पूछो, स्कूल में पूछ सकते हैं। हाँ स्नेहा बोलो। सर स्कूल में ना हमारे इक्विलिब्रियम करवाया जाए, तो उसमें बफर सॉल्यूशन करवाया, मेरे बिल्कुल सर से ऊपर से गया, मेरे कुछ करने नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है, तो देखो ये जो इक्विवेलेंट पार्ट है ना, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है ना? ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने आपको आई थिंक मिला होगा कि अभी हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? मान के चलो अगर आपको प्रश्न से कुछ केमिकल इक्विवेलेंट कुछ नोट्स ही होगा, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप अगर जब हमारा इक्विवेलेंट जब स्टार्ट होगा, मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि हमें सबसे पहले मेजर जो टॉपिक्स आने वाले हैं आपको एग्जाम के अंदर, तो हम उसको सबसे पहले खत्म करें, ठीक है? सर थैंक यू सर थैंक यू सर। हाँ स्नेहा, और एक बच्चा, और ध्यान दो बच्चों, किसी को भी कोई जैसे ये पढ़ रहे, ठीक है ना? कोई भी चैप्टर का 11th को कोई भी चैप्टर नोट्स चाहिए, उनका सोल्यूशन चाहिए, या क्या बोलते एग्जाम्पलर चाहिए, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे चैप्टर में भेज दो, मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। कल हम 6:30 बजे इस क्लास में मिलेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर।
हाँ ओके, एग्जाम्पल में सेंड कर दो, एग्जाम्पल थैंक यू सर। Thank you, बेटा, sir. Bye, sir. बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय, Bye. टेक केयर। थैंक यू सर। Bye, sir. Good night, sir. Good night. sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।